हेलो साथियों, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, आपका लाइफ साइंस एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो एज यूजुअल आपको मैं बता दूं कि आज हम एक इंपॉर्टेंट बात पर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी कट ऑफ से रिलेटेड है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप टेक्स्ट बुक पर हमारे साथ तैयारी प्रॉपर करें और मेरी जो क्लासेस चलती है वो 7 बजे यूट्यूब पर आपका संडे टू थर्सडे फ्री चलती है और मास्टर क्लास आपकी 8 बजे चलती है। ऐप आप डाउनलोड कर लें टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो आज जो हमारा जो डिस्कशन है वो ये है कि कैसे आप टारगेट अचीव कर पाओगे सीएसआईआर का। और टारगेट अचीव करने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, आपको कट ऑफ क्रॉस करनी पड़ेगी। कट ऑफ क्रॉस करनी पड़ेगी मतलब आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड पर यह सेट करना है कि 200 मार्क्स का पेपर है हमारा सीएसआईआर का, 200 मार्क्स का पेपर है, तो आपको 120 तो क्रॉस करने ही है, ऊपर 120 से ऊपर जाना ही है आपको। इतना तो मिनिमम आपके दिमाग में माइंडसेट होना चाहिए। मैं जनरल की बात कर रहा हूं कि जनरल कैटेगरी में 120 नंबर से ऊपर लाना कंपलसरी हो जाएगा आपके लिए। तो जब भी आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो माइंड सेट करो कि यू हैव टू स्कोर मोर देन 120 मार्क्स, देन यू विल गेट द जेआरएफ। ठीक है, तो कैसे कहां गड़बड़ हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट कट ऑफ के आसपास। अब आप बताओ, कट ऑफ से अगर 0.2 मार्क्स कम हो गए किसी के, कितना ज्यादा दुख होगा, होगा कि नहीं होगा। इसीलिए आप अपनी तैयारी को ऐसा करें कि कहीं ना कहीं कट ऑफ से नीचे ना रह जाएं, कट ऑफ से हमेशा ऊपर ही रहें। तो कुछ बातें जो गलतियां हम लोग अपने स्टडी टाइम पर कर देते हैं वो नहीं करनी है आपको। तो बात करते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ही शानदार सेल आपके लिए आ चुकी है और ये सेल रहेगी आपकी 6 से 8 अक्टूबर तक। जीत की उड़ान सेल है ये। आप इसमें हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। सीएसआई नेट का सब्सक्रिप्शन 3 मंथ्स के लिए केवल और केवल 6374 पर आप ले सकते हैं। और 6374 पर लेने के लिए आपको यहां पर एक डिस्काउंट कूपन यूज करना होगा और वो डिस्काउंट कूपन होगा ASHISHG। तो आप माइंड सेट कर लें, नोट कर लें इस कूपन कोड को, ASHISHG। आप 25% आप डिस्काउंट यहां पर गेट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो बात करते हैं कैसे कैसे कट ऑफ को क्रॉस करें, क्या करें कि कट ऑफ क्रॉस हो जाए, कैसे ऊपर जाएंगे। तो आओ बात करो। देखो भाई, सबसे पहले तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि यूनिट्स कितनी है, यूनिट्स कवर्ड। आप ऐसा तो नहीं कि आप केवल 4 यूनिट 4 यूनिट 13 यूनिट है भाई, आपके पास 13 यूनिट्स हैं टोटल, तब जाके आपको 200 मार्क्स मिलने वाले हैं। 13 यूनिट्स हैं, 200 मार्क्स का पेपर बनेगा। और आप कहीं ये तो नहीं कर रहे कि केवल 4 और 5 यूनिट पढ़ के चले जाएंगे, बोलोगे कट ऑफ क्रॉस हो जाएगी, बिल्कुल नहीं भाई। आप 2020 के बाद के क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करो, 2019 के बाद के आपको क्वेश्चंस कहीं ना कहीं चेंज होते हुए, पहले जो आते थे 2010 11 12 13 15 के क्वेश्चन देखो और 2019 से 22 के पेपर के क्वेश्चन देखो, आपको लेवल में चेंज नजर आएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको चीजें आप डायरेक्टली मिल रही हैं, चीजें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रही हैं। तो आप इस गलत फहमी में मत रहो कि मैंने तो 4 यूनिट एकदम अच्छी सी कर ली है और मैं तो 4 या 5 यूनिट से एग्जाम निकाल दूंगा, निकाल दूंगी। ये आपकी गलत फहमी है भाई। हम लोग एज ए ह्यूमन, हम मशीन नहीं है कि अगर किसी यूनिट से 5 क्वेश्चंस आए पार्ट सी में और 5 क्वेश्चंस आए पार्ट बी में, क्या आप अपनी श्योरिटी ले सकते हो कि आप वो 10 के 10 क्वेश्चंस करके आओगे? क्या श्योरिटी है भाई? कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो अलग अलग यूनिट से टच कर दिया, कोई सपोज करो सेल बायो का कोई क्वेश्चन आ गया और वो पूरा एक्सपेरिमेंटली बेस्ड आ गया और आप वहां पर दिमाग नहीं लगा पाए, आ सकता था, लेकिन वहां पर आपके पास 13 यूनिट का प्रेशर होता है एग्जाम सेंटर पर। वो प्रेशर की वजह से आता हुआ क्वेश्चन में भी आपका दिमाग स्ट्राइक ना कर पाए वहां पर, तो क्या श्योरिटी है? आप अपनी खुद की श्योरिटी नहीं ले पा रहे कि 10 के 10 क्वेश्चन अगर एक यूनिट से आगे पार्ट बी में और पार्ट सी में तो वो 100% एक्यूरेसी के साथ सही होंगे, कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए प्लीज आप फोकस करो, थोड़ा सा यूनिट्स को बढ़ाओ। आपके पास अभी 2 महीने का टाइम है, 2 से 2.25 महीने का अगर टाइम आपके पास है तो आप कोशिश करो कि किसी भी तरह से अपने यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स पर कमांड ज्यादा करो, तब जाके आप कट ऑफ क्रॉस कर पाओगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने एक्यूरेसी पर नहीं खेल रहे हो।
क्योंकि भाई आप जब क्वेश्चंस लगा के आ रहे हो ना, तो आपको लग रहा है ये तो मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। और जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे हो, आपने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया, लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी डाउन है। आप एक्यूरेसी पर वर्क ही नहीं कर रहे। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आपने जो क्वेश्चन रीड किया, आपके पास 10 क्वेश्चन ये आए, और 10 क्वेश्चन में से आपने एनालाइज कर लिया कि अच्छा 8 तो क्वेश्चन मुझे आते हैं, तो आपने बोला ठीक है, 10 क्वेश्चन से 10 में से आपने बोला 8 क्वेश्चन आपने आपके पढ़े हुए हैं, ये आप 8 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन जब आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो पता चला 5 तो सही हुए और 3 आपके गलत हो गए, एक्यूरेसी डाउन हो गई आपकी। भाई आते हुए क्वेश्चन क्यों गलत हो गए? बात तो यही है ना, आते हुए क्वेश्चंस क्यों गलत हो गए? इसका मतलब है आपकी कहीं ना कहीं तैयारी लैग कर रही है। तो आप एक्यूरेसी पर वर्क करो ना। आप एग्जाम से पहले अगर इस एक्यूरेसी पे वर्क नहीं करोगे, तो कट ऑफ से नीचे ही हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि 200 का पेपर था। आप जब अपना कैलकुलेशन करके आते हो, तो आप बोलते हो मैंने तो 148 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है, और 148 में से चलो ज्यादा से ज्यादा गलत भी होंगे, तो मैं फिर भी 120-30 ले आऊंगा। नहीं, आप जब धीरे 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 आंसर की आ रही होगी, पता चला आप 100 से भी नीचे पहुंच गए। इसका मतलब एक्यूरेसी बहुत ही गड़बड़ हो गई आपकी। आपको क्वेश्चन पता था, आपने वो टॉपिक पढ़ा था, लेकिन आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करके आए, लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया। आपने इस पर वर्क ही नहीं किया, एक्यूरेसी पर। तो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी पर वर्क करो, अपने माइंड को ओपन रखने की कोशिश करो कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो किस लेवल के आ सकते हैं, उसका पूरा डाइवर्सिफिकेशन कर दो कि इस टॉपिक में इतने टाइप के डिफरेंट लेवल्स बन सकते हैं, और वो लेवल तुरंत स्ट्राइक करने चाहिए। और ऐसा कब होगा? जब आप प्रैक्टिस, क्वेश्चन क्वेश्चन रिवीजन, रिवीजन क्वेश्चन रिवीजन, ऐसे अपने आप को एडजस्ट करोगे। आपकी ये साइक्लिक पैटर्न होना चाहिए। आप ये बिल्कुल साइक्लिक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, ये हैबिट में डाल दो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा फिर रिवीजन प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, रिपीटेशन भी रिक्वायर्ड है। अब आप रिपीटेशन पर काम नहीं करते, रिपीटेशन भी तो चाहिए आपको। रिपीटेशन क्यों चाहिए? क्योंकि जो आज आपने पढ़ा है, वो आज से 20 दिन बाद 100% दिमाग में नहीं होगा। ये भी आपका ह्यूमन टेंडेंसी है ये। तो फिर कैसे चीजों को 100% लॉन्ग टर्म के लिए दिमाग में सेट कर सकते हैं? एक ही ऑप्शन है, चीजों को बार बार रिकॉल करो, बार बार रिपीट करो, रिकॉल करो, रिपीट करो, रिकॉल करो, रिपीट करो। करके तो देखो। आप 2 महीने में, 2 मंथ्स में अपने आप को यू हैव टू चेंज, यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। करना पड़ेगा, नहीं तो आप भीड़ में ही रह जाओगे। सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स लाइफ साइंस में ही हैं। जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, आप लास्ट टाइम का डेटा देख लो और लास्ट टू लास्ट टाइम का डेटा देख लो, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स आपको लाइफ साइंस में देखने को मिलते हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं या जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा। तो फिर उतने में तो आप सारे काउंट हो रहे हो ना। तो उतनों में से, उन लाखों में से अपनी एक इंडिविजुअल पहचान कैसे बनाओगे? जब आप अपने आप को डिफरेंशिएट करोगे उस लेवल पर कि भाई आप दूसरों से कैसे आगे निकल सकते हो, क्या एक्स्ट्रा करें, क्या करें। तो आपने ये 2 महीने में केवल पढ़ना नहीं है, अपने आप को एक स्मार्ट डायरेक्शन में भी आगे भेजना है, ठीक है। आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है, आपको अपने रिवीजन पे काम करना है, आपको अपने प्रैक्टिस पे काम करना है, आपको अपने रिपीटेशन पे। रिवीजन और रिपीटेशन अलग अलग चीजें। रिवीजन तो कर ही रहे हो, लेकिन उसको रिपीट भी तो करो, रिपीटेशन भी करना है आपको। और फिर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और मॉक टेस्ट में अपने आप को स्कोरिंग चेक करनी है कि कितना स्कोर कर रहे हो। पहले मॉक टेस्ट में कितना, फिर उसके बाद दूसरे में कितना। क्या आपके मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर गलतियां हो रही हैं तो कहां हो रही हैं? अपनी गलतियों को भी तो पहचानो। आप अपनी गलतियों को एनालाइज ही नहीं करते, और दूसरी बात प्रैक्टिस नहीं करते। आप अगर कोई ऐसी यूनिट है जहां पर आपको पेन चलानी है, हैबिट में लाओ ना पेन चलाने की। ये हैबिट नहीं है आपकी, पेन ही नहीं चलाते आप। भाई आपके पास यहाँ पर 20, ये 8 से 10 लाइन का क्वेश्चन आ गया, मान लो लंबा चौड़ा लाइन। अब आप उसको घूरे जा रहे हो एक एक लाइन। अरे इस लाइन में कुछ तो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर साइड में लिखो ना।
इसका क्रक्स पॉइंट उठा के यहां लिख दिया, इसका क्रक्स पॉइंट उठा के यहां लिख दिया। ये क्रक्स पॉइंट आप जब यहां लिख दोगे तो अब आपको बार बार स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और आंसर गलत नहीं होगा, कम टाइम पर जल्दी सॉल्व होगा। और यही एक रीजन भी है कि आप इतने लंबे क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम लगा देते हो, और टाइम लगा देते हो तो हो क्या रहा है, आप जब एग्जाम पे बैठे हुए हो तो पता चला आप 75 क्वेश्चंस में से पार्ट सी के पता चला 10 क्वेश्चन तो रीड ही नहीं कर पाए, टाइम निकल गया। क्यों? क्योंकि आपने इतने लंबे क्वेश्चंस में रीड करने में ही टाइम लगा दिया और आपने स्मार्ट अप्रोच लगाई ही नहीं। तो प्लीज इन चीजों को आप फोकस करो। बार बार मैं ये चीजें बोलता हूं, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिपीटेशन होना चाहिए आपका, और अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करना है। और ये रीडिंग हैबिट डालो भाई, रीडिंग हैबिट, क्वेश्चंस की लंबे लंबे क्वेश्चंस को रीड करने की हैबिट डालो, ताकि कम से कम टाइम पर उन चीजों को आप अंडरस्टैंड कर पाओ। तो प्लीज करके देखो, 2 महीने अपने आप को थोड़ा सा अडेप्ट करने की कोशिश करो, चेंज करने की कोशिश करो, आराम से आप कट ऑफ के ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो होपफुली आपके दिमाग में चीजें आ गई होंगी। मैं आपको फिर बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी सिलेक्शन सेल आ रही है, ये आपका जीत की उड़ान सेल। आप यहां पर आप एनरोल कर सकते हो 8 अक्टूबर तक 6374 कूपन कोड यूज करेंगे ASHISHG, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो डेली बेसिस पर। वीक में 7 में से 5 दिन मेरी लगातार क्लास होती है 7 बजे 7 PM संडे टू थर्सडे यूट्यूब पर, यूट्यूब के इसी चैनल पर आप जुड़ेंगे, और यहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से तैयारी करा रहा हूं। ठीक है, और साथ के साथ 8 बजे फिर हम मिलते हैं टेक्स्ट बुक के ऐप पर। तो प्लीज आप लोग टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करके रख लें। और एक और इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन जो भी नोटिफिकेशन चाहिए, ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, आप उस पर क्लिक करें, आप ज्वाइन करें, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, क्लास से रिलेटेड, नोटिफिकेशन, एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलेंगी। इसको आप डाउनलोड करके रखें, इसको आप अपने पास ज्वाइन करके रखें। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो आप कनेक्टेड रहे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल।